बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से जय स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेलबर्न में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान टॉस के मामले में खुशकिस्मत रहा और कप्तान शान मसूद ने पिच देखते हुए टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने एक रोज़ कबल 12 रुकनी टीम का ऐलान किया था, जिसमें 3 तब्दीलियाँ की गई थीं, लेकिन बॉलिंग में असल मुकाबला फास्ट बॉलर हसन अली और फास्ट बॉलर मीर हमजा और ऑफ स्पिनर साजिद खान के दरमियान था। टीम मैनेजमेंट ने स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर साजिद खान को 12वें खिलाड़ी की हैसियत दी और प्लेइंग 11 में मीर हमजा और हसन अली जगह बनाने में कामयाब हुए। मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान की जानिब से मीर हमजा और शाहीन शाह अफरीदी ने ऑस्ट्रेलवी ओपनर्स उस्मान ख्वाजा और डेविड वॉर्नर के खिलाफ बॉलिंग अटैक का आगाज़ किया। ऑस्ट्रेलियाई इनिंग के तीसरे ओवर में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को पहला नुकसान देने का सुनहरी मौका मिला। शाहीन अफरीदी ने अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर डेविड वॉर्नर को आउट स्विंग गेंद की। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में मौजूद अब्दुल्ला शफीक के हाथों में गई, लेकिन अब्दुल्ला शफीक शायद कैच लेने के लिए तैयार ना थे। आसान कैच ड्रॉप हो गया। उस वक्त डेविड वॉर्नर सिर्फ 2 रन्स पर बैटिंग कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया का मजमूई स्कोर 6 रन्स था। पर टेस्ट की तरह डेविड वॉर्नर ने मेलबर्न में भी अपने ड्रॉप कैच का फ़ायदा उठाया और अपने ओपनिंग पार्टनर उस्मान ख्वाजा के हमरा पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का खूब इम्तिहान लिया। अगरचे पाकिस्तानी बॉलर्स ने दोनों बल्लेबाजों को जारहाना अंदाज इख्तियार करने से बाज रखा, लेकिन उसके बावजूद दोनों बल्लेबाजों ने 27 ओवर्स तक पाकिस्तानी बॉलर्स को मज़ीद कोई मौका फराहम नहीं किया। डेविड वॉर्नर और उस्मान ख्वाजा ने पहली विकेट पर 90 रन की शराकत कायम की। दोनों बल्लेबाजों ने 162 गेंदों पर मजमूई तौर पर 8 मरतबा बाउंड्रीज हासिल की। पाकिस्तान को पहली कामयाबी उस वक्त मिली जब कप्तान शान मसूद ने नॉन रेगुलर स्पिनर सलमान अली आगा को गेंद थमाई, जिन्होंने अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर डेविड वॉर्नर को स्लिप में बाबर आजम के हाथों कैच करवा दिया। डेविड वॉर्नर ने 83 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 38 रन स्कोर किए। फास्ट बॉलर हसन अली भी ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों के खिलाफ अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, जिसका सिला उन्हें अपने 8वें ओवर मिला। उस्मान ख्वाजा हसन अली को कट करने की कोशिश में स्लिप में सलमान अली आगा को कैच दे बैठे। उस्मान ख्वाजा ने 101 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 42 रन की इनिंग खेली। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स की विकेटें हासिल करने के बाद पाकिस्तानी बॉलर का एतमाद बढ़ा, लेकिन मौके पर बारिश ने रंग में भंग डाल दिया। पेश गोई के मुताबिक मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन बारिश का इम्तिहान था। 43 ओवर की चौथी गेंद बारिश के बायस अंपायर को मैच रोकना पड़ा। तकरीबन 1.5 घंटे बाद जब बारिश रुकी तो अंपायर ने खेल दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। मानोस लबुशैन और स्टीव स्मिथ ने उसके बाद 46 रन की शराकत बनाई। इस पार्टनरशिप को पर टेस्ट की पहली इनिंग में 6 विकेटें हासिल करने वाले आमिर जमाल ने तोड़ा। स्टीव स्मिथ 26 रन बनाकर विकेटों के पीछे कैच आउट हुए। पाकिस्तान टीम ने रिव्यू पर अंपायर के नॉट आउट का फैसला तब्दील करवाया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ खेल के पहले दिन 66 ओवर्स की बैटिंग में 3 विकेट के नुकसान पर 187 रन स्कोर कर लिए थे। बारिश की वजह से 24 ओवर का खेल पहले दिन मुतासर हुआ। मेलबर्न टेस्ट में फ़हीम अशरफ की जगह टीम में शामिल होने वाले फास्ट बॉलर हसन अली ने पहले दिन के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पहले रोज़ पाकिस्तानी बॉलिंग यूनिट ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उनकी कोशिश होगी कि दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग में 250 रन पर आउट कर लें। बॉलर्स ने मजमूई तौर पर कम रन दिए हैं। फास्ट बॉलर की रफ्तार कम होने पर हसन अली ने कहा, किसी बॉलर की रफ्तार कम हुई वो ये नहीं जानते। वो अपने बारे में ये कह सकते हैं कि उन्होंने कभी भी 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग की ही नहीं है। मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए जी, इस पे पेस आई डोंट नो किसकी पेस गिरी है और हमारा फोकस जो है, स्पेशली अगर मेरी बात करें तो मेरा फोकस पेस पे नहीं है। मैंने कभी 150 पे बॉलिंग नहीं की। इफ़ यू नो अबाउट मी, तो आई थिंक इट्स बेटर टू कि आप टॉप ऑफ स्टंप पे जगह पे बॉल करें तो वो अच्छा है। अगर ये रूमर्स हैं तो मैंने नहीं सुने, और अगर हैं तो आई डोंट नो, एंड आई थिंक वी डोंट केयर अबाउट दीज रूमर्स। हमारा फोकस गेम पे है और वहीं पे होना चाहिए। एंड जिस तरह वार्नर ने अगर तारीफ़ किया तो आई थिंक थैंक यू फॉर हिम कि उन्होंने तारीफ़ किया। और आई थिंक हमने एज ए यूनिट बहुत अच्छी बॉलिंग की है। देखिए, अब हमारा अपर हैंड है क्योंकि हमने उनको रन्स नहीं दिए, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम और उनकी कंडीशन में इस तरह खेलना जहाँ पे पिच भी स्लो थी। वी आर नॉट कंप्लेसेंट के यस हम जॉब इज़ डन, स्टिल लॉन्ग वे, और हमारी कोशिश है कि 250 के अंदर हम अगर इनको आउट करेंगे तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट चांस टू विन दिस टेस्ट। कंडीशन थी, इस वजह से बॉल जो है वो लॉन्गर टाइम जो है वो स्विंग किया, और वी वर हैप्पी कि इस तरह की कंडीशन हमें मिली है, और दैट्स व्हाई आई थिंक वी बॉल्ड वेल।
गज़ा में नियत फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली बर्बरियत कम नहीं हो रही, जिसमें हज़ारों बच्चे शहीद हो चुके हैं। दुनिया भर में हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलवी टेस्ट ओपनर उस्मान ख्वाजा ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ के आगाज़ से कबल फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए अपने जूते पर नारे दर्ज किए, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के क़वानीन की वजह से उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। लेकिन उस्मान ख्वाजा हार नहीं माने थे और उन्होंने आईसीसी से अपने बैट पर अमन की अलामत फाख्ता का स्टिकर लगाने की इजाज़त तलब की थी, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने मुस्तरद कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की जानिब से फ़लस्तीन के हक़ में बल्ले पर तहरीर और जूते पर अमन की अलामत फाख्ता का निशान इस्तेमाल करने पर रोकने पर ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से क्रिसमस की मुबारकबाद के साथ वीडियो शेयर की है। वीडियो में दीगर खिलाड़ियों के बल्ले पर मजहबी और दीगर निशान दिखाए गए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि वेस्ट इंडीज़ के निकोलस पूरन ने बल्ले पर मसीही मजहबी निशान क्रॉस का स्टिकर लगाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के मार्नोस लबुशैन के बल्ले पर बाइबल का पैगाम और जनूबी अफ्रीका के केशफ महाराज ने बल्ले पर हिंदू मजहब का निशान बनाया हुआ है। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस ने भी गज़ा के मामले पर साथी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा की हिमायत कर दी। पैट कमिंस का कहना है कि उस्मान ख्वाजा की गज़ा के मामले पर इंसानी बहरान पर तवज्जो दिलाने की कोशिश जारहाना नहीं। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते भी यही कहा था कि सारी ज़िंदगियाँ बराबर हैं और उन्हें नहीं लगता कि ये गलत है, और वह फाख्ता के निशान के बारे में भी यही कहेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान के दौरे ऑस्ट्रेलिया पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट के सिकंदर, साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, और वीडियो लिंक पर जद्दा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक। सिकंदर, सबसे पहले आपको गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंजरीज़ और ख़राब कारकर्दगी की वजह से टीम में 1-2 नहीं 3 तब्दीलियाँ की हैं। विकेट कीपर सरफराज अहमद की जगह विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को प्लेइंग 11 में जगह मिली, लेकिन असल मुकाबला फास्ट बॉलर हसन अली, फास्ट बॉलर मीर हमज़ा और ऑफ ब्रेक बॉलर साजिद खान के माबैन था। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने स्पेशलिस्ट स्पिनर के बजाय फास्ट बॉलर पर ही एतमाद किया। आप इस फैसले को किस निगाह से देख रहे हैं? देखिए, मैं बिलीव नहीं करता कि मतलब ये कि हमारी वेस्ट इंडीज़ की टीम तो नहीं थी। हमारे दौर में जो हम जब ज़माने में कहते थे काली आंधी, तो उस वक्त उनके 4-4 फास्ट बॉलर खेला करते थे। उनके पास कोई स्पिनर नहीं होता था। अगर उन्होंने स्पिन करवाना होता था विवियन रिचर्ड से करवा लेते। तो आज हमें उनकी स्पीड होती थी 150 वाली सारों की, हमारे यहाँ सब 130 के अंदर हैं और हम सारे फास्ट बॉलर को खिला रहे हैं। हमें एक वैरायटी रखनी चाहिए थी ऑफ स्पिनर की। हमें जो ब्रेक थ्रू दिया वो भी सलमान ने दिया, जो कि एक टेम्प्रेरी जो है वो बॉलर है। ही इज़ नॉट अ रेगुलर बॉलर। उसने शायद 3 ओवर कराए हैं, उससे ज़्यादा कराए भी नहीं। तो ये एक मैं इसको नहीं मानता, और मैं यही कह रहा हूँ कि भाई आप अगर आपके पास स्पिनर्स नहीं हैं आपके पास, तो आपने स्पिनिंग कोच क्यों भेजा हुआ है? क्यों नवाज़ को भी भेज रहे हैं? क्यों आपने साजिद खान को बुलाया जब आपने खिलाना ही नहीं है स्पिनर? आपकी अगर थ्योरी ये है कि बगैर स्पिनर्स के सिर्फ फास्ट बॉलर से खेलें। और दूसरा एक है, मैं बार बार कह रहा था डे 1 से जब ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ शुरू हुई थी कि रिजवान और सरफराज को साथ खिलाओ, दोनों एक ही पिच पे खेलें, एक ही बॉलर्स के खिलाफ खेलें। जो परफॉर्मेंस दे दे वो रहे, जो नहीं देता उसको फारिग कर दिया जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ। एक को निकाला, दूसरे को लिया, अब दूसरे को लिया। अब देखते हैं कि क्या होता है। मैं तो एग्री नहीं करता इस सिलेक्शन से, मगर अब टीम ने फैसला कर लिया। चलें, ठीक हो गया सिकंदर। टॉस के मामले पर आपका क्या ख्याल है? फील्डिंग का फैसला ठीक है, जिसका मतलब यह है कि पिच फास्ट बॉलर को मदद फराहम करेगी, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की फील्डिंग इस मैच के आगाज़ पर भी अच्छी दिखाई नहीं दी और अब्दुल्ला शफीक ने डेविड वॉर्नर का एक आसान कैच हाथों में गिरा दिया। आपको लगता है कि बारिश की वजह से भी पिच में नमी आई और उसने भी बॉलर्स को मदद दी, इसीलिए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज 3 के रन रेट से भी रन्स बनाने में कामयाब नहीं दिखाई पा रहे? देखें, सिर्फ एक कैच छूटा है। वो मैं मानता हूँ कि जब कैच छूटता है तो उससे रिदम ख़राब हो जाता है बैट्समैन का, बॉलर का। बॉलर अगर एक विकेट मिल जाती, शुरू में तीसरा ओवर था जब शाहीन की बॉल भी छूटा, तो उसका रिदम आ जाता, वो हो सकता और बेहतर गेंद करता, मगर उसने अच्छी गेंदें नहीं की हैं। जो आप मुसलसल लोग कह रहे हैं कि जी लंच तक, आपको पता है लंच पे 91 for 1 था।
रन रेट क्या था 3.25, 3 की एवरेज से, जिस तरह के वो पिछले मैच में उन्होंने भी 3 पॉइंट समथिंग के रन से स्कोर किया था। तो लंच तक एक खिलाड़ी आउट हुआ, वो भी सलमान आगा ने किया और एवरेज 3.25 का था। लंच के बाद मैंने एक बॉल देखी, लंच के बाद जब मैंने देखा तो इनकी बॉल अच्छी होने लगी। जैसी गेंद पुराना हुआ, स्विंग हो रहा था और अंदर भी आ रहा था बाहर, मगर उन्होंने इस अच्छे कंडीशंस का, बादल भी आए हुए थे, बारिश भी हो गई थी, आइडियल कंडीशन, वो गेंदें नहीं की जिस तरह की उन्हें करनी चाहिए थी। नंबर 1 पेस कम है सबकी, ठीक है, स्विंग कर रहा है, हमजा आके स्विंग कर रहा है, अगर जहाँ उसकी स्विंग नहीं होगी तो वो तो फ्रंट फुट पे आके मारेंगे उसको। तो आपको बॉलर्स चाहिए थे जो कि सिर्फ आपको जमाल था जिसके 136 और 137 बल्कि 138 तक भी उसने एक आधी गेंद की, उसके अलावा सारे अंडर 30 चल रहे हैं। तो वो वाली बॉल पे आप स्विंग हो रहा है मगर गेंद बाहर भी कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि लंच से पहले तक उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त गेंद की हो और 3 के बाद में उन्होंने अच्छी गेंद की। और ऑस्ट्रेलियन तो इतना पैथेटिक खेले, मैं तो हैरान हूँ कि वो अपनी विकेट पे स्मिथ ने जिस तरह बैटिंग की है, मैं तो हैरान हूँ कि टीम में जगह कैसे बन गई उसकी, और वो इतना बड़ा नाम है, वो इतना ख़राब खेला है। तो हमने इस पिच का इतना भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया जितना कि हमें उठाना चाहिए था। सिकंदर भाई, ये भी बता दीजिए कि पाकिस्तान टीम दूसरे टेस्ट मैच में 4 पेसर्स के साथ मैदान में उतरी। पाकिस्तानी पेस अटैक जल्द विकेटें लेने में तो नाकाम रहा और पाकिस्तान को पहली कामयाबी नॉन रेगुलर स्पिनर सलमान अली आगा ने अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर की विकेट के साथ दिलवाई, जो आपने बताई है। लेकिन इसके बाद सलमान अली आगा को पहले दिन का आखिरी ओवर कराया गया। क्या आपको लगता है कि कप्तान शान मसूद सलमान अली आगा को दुरुस्त तरह इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं या उन्हें जो मंसूबा मिला है वो उसके मुताबिक गए? देखिए, प्लान देके नहीं खेला जाता है। मैं 10 दफ़ा इस बात का, मैं बाबर को क्या कहता था, स्क्रिप्टेड कैप्टन। स्क्रिप्टेड कैप्टन का मतलब क्या हुआ कि एक पर्चा है, इसके ऊपर लिखा है आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो नहीं होता। क्रिकेट जो है सिचुएशन का खेल है, जहाँ सिचुएशन क्रिएट होती है आप वो करें। अगर उसने जो बॉल कराई थी वो स्पिन भी हुआ था, अगर आप देखें दोबारा जाके, मेरे हिसाब से उसको और ओवर देने चाहिए थे। अपने फास्ट बॉलर को रेस्ट देने के लिए दूसरी जगह से कराना चाहिए। फास्ट बॉलर एक जगह पे गेंद नहीं कर रहे, और ना ही उनका जो स्पीड इतनी है कि वो उसको देखें, जब पढ़ के मीर हमजा का गेंद आ रहा था वो बड़े आराम से खेल रहे हैं। यही गेंद अगर शोएब अख्तर करे, यही गेंद वसीम अकरम करता है, यही गेंद अगर वकार यूनुस करते उस पेस से, तो बड़ा मुश्किल हो जाता खेलना। अब आप देखिएगा कि यही पिच पे जब उनके बॉलर करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से उसने अच्छी कप्तानी इस लिहाज से नहीं की, उसको ज़रूर बॉलिंग करानी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया आपका। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद है और अब जद्दा से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक। रज़ाक, आपने 2004 के दौरा ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के मुकाम पर एक टेस्ट मैच खेल रखा है, आपको वहाँ की कंडीशंस का अंदाज़ा है। इस मैच में मोहम्मद यूसुफ ने सेंचुरी स्कोर की थी जो आप खेले थे। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने पहली इनिंग में अच्छा स्कोर किया था लेकिन दूसरी इनिंग में वो नाकाम रहे थे। तो ये जिस तरह की पिच है जहाँ पर फास्ट बॉलर को मदद मिल रही है, अब जब पाकिस्तान टीम बैटिंग के लिए मैदान में उतरेगी तो आपको पाकिस्तानी बल्लेबाजों से क्या उम्मीद है? आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो किस तरह ऑस्ट्रेलवी पेस अटैक के सामने, बिलखुसूस उनके स्पिनर नेथन लियोन जो निस्फ 1000 विकेटें ले चुके हैं, उनका किस तरह मुकाबला करें? जी ये देखें, ये जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट है बिल्कुल डिफरेंट होती है। यहाँ पे आपको बड़े राइट एरिया पे बॉल करना पड़ता है और पिच जो है ये बॉलिंग पिच लग रही है और पाकिस्तान ने टॉस जीत के जो बॉलिंग की है तो उससे यही जाहिर होता है कि ये पिच में कुछ है और इसको राइट एरिया पे बॉल करना पड़ेगा। और बैट्समैनों को यही है कि यहाँ पे आपको जो बाहर वाला बॉल है उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, जो स्टंप में बॉल होगा उसको आपने सरवाइव करना है और रन जो हैं ये करने पड़ेंगे इस पिचों पे। मैं समझता हूँ कि अगर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी बैट्समैन कैसे इस तरह इस पिच पे सरवाइव करेंगे। अच्छा, तो अब्दुल रज़ाक ये भी बता दीजिए कि पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर मीर हमजा को स्क्वाड में शामिल किया। वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लाइन और लेंथ के साथ, लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिल सकी। फास्ट बॉलर में सबसे कम इकॉनमी से रन उन्होंने दिए और अपनी स्विंग और लाइन और लेंथ से ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों को बाज रखा, रन्स बनाने से परेशान किया। 2018 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ही शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में उन्हें टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला था, लेकिन उनकी बदकिस्मती कि इन 5 सालों के दरमियान वो चौथा टेस्ट मैच खेल रहे हैं
तो जैसा हम कल बात कर रहे थे कि मुसलसल मौक़े नहीं मिलते और नई मैनेजमेंट ने ये कहा है कि वो नए खिलाड़ियों को मुसलसल मौक़े देंगे, तो अगर मीर हमज़ा यहाँ ज़्यादा कामयाब नहीं होते तो क्या उन्हें अगले टेस्ट में ड्रॉप कर देना चाहिए या फिर उन्हें कम से कम सिडनी टेस्ट तो खिलाना चाहिए? देखिए, यही है, पहली बात ये है कि जो सिलेक्टर हैं उनको उनसे पूछना पड़ेगा कि आपने किस बेस पे उनको सिलेक्ट किया, और उनकी जो पेस नज़र आ रही है 128, 29, 30 तक है, और टेस्ट मैचों में आप इतनी पेस से विकेट नहीं ले सकते अनलेस का विकेट बहुत ख़राब हो या गीला हो और बहुत ज़्यादा ग्रास हो। और जब ये टेस्ट मैच खत्म होता है ना, तो आप ये नहीं देखते कि जी आपने कितने ओवर मिडन किए और कितनी इकोनॉमिकल आप बॉलिंग की है, वेल डन, ये नहीं कहा जाता। टेस्ट मैचों में हमेशा विकेट्स लेने वाले बॉलर को सराहा जाता है कि जी आपकी ये बॉलिंग है, और मेडन और रन कम देना ये अच्छी चीज़ नहीं है। और मीर हमजा के लिए यही है कि पेस ना होने की वजह से उनकी विकेटें नहीं मिल रही, और मैं समझता हूँ कि सिलेक्शन को देखना चाहिए कि आया इनकी जगह पे किसको खिलाना चाहिए। अब्दुल रज़ाक, आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने मेलबर्न टेस्ट के पहले रोज़ 66 ओवर्स कराए, जिसमें सिर्फ 3 ओवर स्पिन बॉलर सलमान अली आगा ने डाले। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान टीम के पेस अटैक की बात करूँ तो पाकिस्तान के चारों फास्ट बॉलर 140 की स्पीड से बॉल करने में नाकाम दिखाई दिए। अपने डेब्यू टेस्ट में 7 विकेटें लेने वाले फास्ट बॉलर आमिर जमाल ने 137 की रफ्तार से जो बॉल डाली वो पहले दिन की सबसे तेज़ बॉल थी। तो आपको क्या लगता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात ये है कि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि बॉलरों को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है। अगर शाहीन शाह अफरीदी लेफ्ट आर्म्स फास्ट बॉलर हैं, तो उसके साथ ही इन्होंने मीर हमजा को नया बॉल करा दिया। हालांकि आपके पास ऑप्शन बेस्ट हसन अली की है, क्योंकि वो बेस्ट बॉलर, मैं समझता हूं कि हमने उनको बड़ा देखा हुआ है। T20 वनडे में तो हम उनका कोई इतनी बात नहीं करें, पर बेसिकली 4 डे के बहुत अच्छे बॉलर हैं, और इनको चाहिए था हसन अली को नया बॉल कराना चाहिए था, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि बैटिंग में राइट और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो ये इनको भी चाहिए था। शाहीन के साथ हसन अली अगर बॉलिंग करते नए बॉल से तो मोर इफेक्टेबल होते। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद थे। उससे पहले टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, और दोनों से हमने बात की मेलबर्न टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान की कारकर्दगी, ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों की अप्रोच और टॉस जीतकर पाकिस्तान के पहले फील्डिंग करने के फैसले पर। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।